अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान के हालात इस वक्त ठीक नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को लेके पाकिस्तान में थोड़े से हालात जो है ना वो फसाद वाले हुए हुए हैं। मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे बताऊँगी कि मैं उलमा के बारे में जब उलमा के ख़िलाफ़ बात करती हूँ या उलमा के बारे में कोई बात बोलती हूँ तो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। देखें, जो जो भी इंसान एक प्लेटफॉर्म पर बैठा है, जितने भी उलमा हैं, आखिर उलमा सारी ज़िंदगी पाकिस्तानियों का दाढ़ी लंबी करने, पांचा ऊपर करने और दूसरी और तीसरी शादी करवाने इसी में क्यों लगे रहते हैं? उलमा क्यों नहीं बताते आखिर क्या हमारे इस्लाम में निज़ाम खिलाफत नहीं था? क्या हमारे निज़ाम में हुकूमती निज़ाम ये सब चीज़ें नहीं थी? सबसे बड़े लीडर दुनिया के नबी अलैहिस्सलाम गुजरे। क्या ये चीज़ उलमा को नहीं पता? इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में लीडर्स में जो ऑप्शन है, इस वक्त कौन ठीक है, कौन बेहतर है, किसकी तरफ जाओ, किसको सपोर्ट करो, क्यों नहीं बताते? उलमा जब भी पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं, उलमा खामोश होते हैं। इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है जिस पर बंदा थोड़ा सा भी एतबार कर सके अल्लाह के बाद। तो इमरान खान के हवाले से कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई आकर नहीं बताएगा कि फिलहाल इस बंदे को सपोर्ट करो, क्योंकि इस वक्त इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये बात उलमा नहीं करेंगे। एक एक जो कल रात से जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की और जो वीडियोस और जो लोगों के हवाले से, एक बात याद रखें, जिन लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है, इमरान खान को सपोर्ट करें। मैं ना तो पार्टी की सपोर्टर थी कभी, ना किसी शख्सियत की सपोर्टर थी कभी, लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इस वक्त, मतलब जितने मुझे अल्लाह ने अक्ल दी है, और हर बंदे के पास एक अक्ल है मखसूस, वो अपनी अक्ल के मुताबिक चीज़ को देखता है, समझता है, कि हमारे पास इस टाइम इमरान खान के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन है। और याद रखिएगा, जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूक के दिल में इमरान खान के लिए मोहब्बत डाली है, ये काम कोई भी इंसान खुद नहीं कर सकता, ये अल्लाह की तरफ से होता है। तो मुझे एज अ इस्लामिक रिप्रेजेंटेटर मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई आर नहीं है कि इमरान खान को सपोर्ट करना है, और कोई भी उन तक हाथ पहुंचाए तो उनके घरों तक जो है ना वो घुस के उनको जवाब दें, पाकिस्तानी प्रॉपर तरीके से। दीन को भी मजाक बनाया हुआ और पाकिस्तान को। हमारे यहाँ पाकिस्तान में उलमा ने एक स्टेटस कायम किया है, और वो ये है कि दीन का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, सियासत का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन मेरा तो ऐसा ख्याल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैंने दीन पढ़ा है तो तमाम के तमाम जो दीन के वारिस थे उन्होंने तो हुकूमत की है। हज़रत उमर ने की है, नबी अलैहिस्सलाम ने की है, बाकी खुलफा ने की है, और उन्होंने रूल किया है दुनिया पे। अभी मैं समझ नहीं पा रही कि अवाम को ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आती कि इस मुल्क को सबसे ज़्यादा जो बर्बाद कर रहे हैं वो अपने उलमा हैं, नाम नेहाद उलमा। मुल्क का ये हाल देख के तकलीफ़ नहीं पहुंचती इनको नहीं पता चलता कि गलत क्या है, सही क्या है। क्या आपको नहीं बताना चाहिए आकर अवाम को कि ये सही है, ये गलत है? और आप लोग उलमा जो हैं, मेल हजरात, मुफ्ती हजरात, सियासत पे क्यों नहीं आते? या फिर आप लोगों ने, सारे उलमा ने, क्योंकि जितना अरसा मैंने स्टडी की तो मुझे तो सब ये सिखा रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को वोट देना है। अब मैं अंधी होती, गूंगी बहरी होती तो शायद फिर मैं उनको वोट दे भी देती, लेकिन चूंकि मेरे पास दिमाग है जो कि नॉर्मली मदरसे वाले बच्चों का छीन लिया जाता है, तो मैं तो कभी उनसे मोटिवेट नहीं हुई। मोटिवेट इंसान सच से होता है। उलमा किस लिए हैं पाकिस्तान में? हमारे पाकिस्तान के उलमा किस लिए हैं? बस इस बात का जवाब दें कि वो क्या करने के लिए हैं मुल्क में। आप ना मुल्क की मईशत में कोई सपोर्टिव हैं, ना आप लोग सियासत में कोई किरदार अदा करते हैं कि सियासत एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से एक प्रॉपर सेटअप है जिसको इस्लाम सेट करता है।
तो जब उलमा ही भाग जाते हैं तो पीछे फिर जाहिर सी बात है फिर पीडीएम वाले ही रह जाएंगे ना। कुछ हैं जो पढ़ लिख के भी ईमान से फिरे हुए हैं, और मतलब मदारिस वाले बच्चों का और उसातिज़ा का ये आलम है कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से इंस्पायर हैं कि उनको वोट देंगे। और उनको, मुझे नहीं पता, मैं तो ये अभी वीडियो भी एक बेबसी के आलम में बना रही हूँ कि काश के पाकिस्तान की आवाम को समझ में आ जाए कि उनके मुल्क के साथ क्या खेल हो रहा है, या फिर उलमा को समझ लग जाए कि आप इस मुल्क का खाते हैं, इस मुल्क का पीते हैं, तो खुदा का वास्ता है मुल्क के लिए गैरत करें, शर्म करें। मुल्क के लिए बोलते हुए आप लोगों की जुबानें कांपती हैं। बस अपने अपने मिंबर और मस्जिदें संभाल लें, खुदा की कसम अल्लाह सवाल करेगा।